नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अरुण कमल जी की एक बेहतरीन कविता के बारे में। उसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। ये कविता सीबीएसई की कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्यक्रम कोर्स बी के लिए प्रस्तावित है और ये जिस पुस्तक में है उस पुस्तक का नाम है स्पर्श भाग 1। तो शुरू करते हैं हम लोग खुशबू रचते हैं हाथ कविता का संपूर्ण अध्ययन। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के उद्देश्य पर विचार कर लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग अगरबत्तियों के निर्माण के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। अगरबत्तियां बनाने वाले लोगों के बारे में जान सकेंगे कि वो कितनी शोचनीय और दयनीय स्थिति में रहते हैं। बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर के बारे में जान सकेंगे। सामाजिक विषमताओं के बारे में जान सकेंगे। सामाजिक विषमताएं अर्थात कुछ लोग ऐसे हैं जो जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी सही से 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाते और कुछ लोग बिना हाथ पैर डुलाए ही रईसों वाली जिंदगी जीते हैं। गंदगी और बदबू से भरे इलाकों के बारे में जान सकेंगे क्योंकि अगरबत्तियां बनाने वाले लोग ऐसे ही इलाकों में रहते हैं। ये है अरुण कमल जी का जीवन परिचय। आप वीडियो को पॉज करके कवि परिचय का अध्ययन जरूर कीजिएगा। इनके बारे में मैं एक विशेष जानकारी आपको दे दूं कि जंगल बुक जो रुडयार्ड किपलिंग की रचना है, द जंगल बुक, उसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही किया है। अब आते हैं पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ दिस लेसन। यह कविता छंदों से मुक्त है और कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। छंदों से मुक्त है अर्थात ये ओपन वर्स की कविता है। इसे पढ़कर आप बड़े ही आराम से समझ सकेंगे। कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग कितने उपेक्षित हैं। आखिर कब तक? तो कवि ने इस पाठ में ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अगरबत्तियां बनाते हैं और उनकी जीवन शैली इतनी दयनीय है, इतनी शोचनीय है कि कवि को कविता लिखने पर मजबूर होना पड़ा। अब आते हैं हम लोग पाठ की छवियों पर। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसे बस्ती का या एक ऐसे इलाके का वर्णन है जो सभी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर बड़ी बड़ी नालियाँ है जो गंदगी से लबालब भरी हुई है। यहाँ पर कूड़ा कचरा जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा हुआ मिल रहा है आपको। ये एक ऐसी बस्ती है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जनजीवन की सुविधाएं न के बराबर है और इन्हीं बस्तियों के किसी घरों में अगरबत्तियों का निर्माण होता है। ये देखिए अगरबत्तियों का निर्माण, और अगरबत्तियां बनाने में घर के सभी लोग भिड़े होते हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे, अगरबत्तियां निर्माण में घर के सारे सदस्य लगे हुए होते हैं और ये जो सदस्य होते हैं इनमें छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। ये भी बाल मजदूरी का ही एक रूप है। और अगरबत्तियां बनाते बनाते इन लोगों की हाथें कैसी हो जाती है? उभरी नसों वाली हाथें, घिसे नाखूनों वाली हाथें, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खूबसूरत हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, और यही हाथ खुशबू रचते हैं। खुशबू केवड़ा की, गुलाब की, खस की, रातरानी की, और बनाते हैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अगरबत्तियां। अब हम लोग आ जाते हैं इन पंक्तियों पर और इसकी व्याख्या पर। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अभी हम लोगों ने जो पाठ छवियां देखी, उस छवियों को देखने के बाद हम लोग ये तो
सुनिश्चित करते हैं कि जैसे इलाके में अगरबत्तियों का निर्माण होता है वो बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, वो बिल्कुल रहने लायक नहीं है। लेकिन गरीबी दरिद्रता लोगों को मजबूर करती है ऐसे टोले में रहने के लिए जो कूड़े करकट से भरा है, बदबू से, गंदगी से भरा है। कवि कहते हैं कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, बड़े बड़े नाले हम लोगों ने देखे थे, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, और ऐसी जगह जहां बदबू ही बदबू है, इसी टोले के अंदर, ऐसे ही इलाके के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अर्थात ऐसी ही बस्ती में, ऐसे ही टोले में सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण होता है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अगरबत्तियां बनाते बनाते मजदूरों के या लोगों के नस जो है, वेन जो है, वो उभर आते हैं, नाखून घिस जाते हैं और घर के सारे सदस्य अपने जीविकोपार्जन के लिए इस काम में लग जाते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, अर्थात बच्चों के हाथ, और बच्चों के हाथ भी इस अगरबत्ती निर्माण कार्य में संलग्न हो जाते हैं। यहीं पर कवि ने बाल मजदूरी का जिक्र किया है, लेकिन ये बाल मजदूरी एक घर के अंदर हो रही है, इसीलिए कानून की नज़र इन पर नहीं पड़ती। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, अर्थात नवयुवतियों के हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, और ऐसे ही हाथ खुशबू की सृष्टि कर रहे हैं। यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। मुल्क अर्थात इस देश की मशहूर अगरबत्तियां, फेमस अगरबत्तियां इसी गली में बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी अगरबत्तियां। ये सब जो है वो फूलों के नाम हैं और फूलों के सुगंध के हिसाब से ही अगरबत्तियों का निर्माण होता है। इसमें केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी अर्थात नाइट जैस्मिन, ये सब अगरबत्तियां ये लोग बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अर्थात कवि एक ऐसे लोगों को अपनी कविता का केंद्र बना रहे हैं जो इस दुनिया में सुगंध फैला रहे हैं। ईश्वर की आराधना में जिन पूजा सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगरबत्ती का निर्माण ऐसे ही गंदे क्षेत्र में हो रहा है, और यही लोग सबसे अभाव में, सबसे कमी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। कवि चाहते हैं कि इन लोगों की स्थिति में भी सुधार आए। यही है इस कविता का उद्देश्य। अब हम लोग आ जाते हैं खुशबू रचते हैं हाथ पाठ से प्रश्नावली पर। देखिए, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? तो देखिए, खुशबू रचने वाले हाथ बड़ी ही दयनीय परिस्थिति में है, शोचनीय परिस्थिति में है, और कई नालों के पार, कूड़ा करकट के ढेरों के पार, बदबू से भरे इलाके में किसी टोले के अंदर ये लोग रहते हैं। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? तो कविता में 6 तरह की हाथों की चर्चा हुई है। पहला, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते जैसे हाथ, जूही की डाल से खूबसूरत हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से भरे हुए हाथ। कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? कवि ने ऐसा कहा है क्योंकि उन्हें पता है कि खुशबू अर्थात अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले कोई और नहीं बल्कि ये लोग ही हैं, और यही लोग अपनी मेहनत से खुशबू की सृष्टि करते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है? जहाँ अगरबत्तियाँ बनती है वहाँ का माहौल बड़ा ही अनहाइजीनिक होता है, अस्वास्थ्यकर होता है। ये कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेर होते हैं, वहाँ जन जीवन की जो आम सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं होती। झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके होते हैं, टोले होते हैं। ऐसे
जगह पर यहाँ के लोग अगरबत्तियाँ बनाते हैं। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कविता को लिखने का कवि का मुख्य उद्देश्य हमें यह बताना है कि जो वर्ग समाज में सुगंध की सृष्टि कर रहा है, ईश्वर की पूजा अर्चना में जब हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, उससे निकलने वाला सुगंधित धुआं एक ऐसे जगह पर निर्मित हो रहा है जहाँ बहुत बदबू है, जहाँ बहुत अभाव है। अर्थात जो व्यक्ति अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, उनके जीवन को भी उच्च स्तर का बनना चाहिए और उसके लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया गया है। इसका क्या कारण है? देखिए, बहुवचन अर्थात प्लूरल फॉर्म इसलिए किया गया है क्योंकि अगरबत्तियां बनाने वाले कोई एक नहीं है, बल्कि एक समुदाय है और बहुत सारे लोग अगरबत्तियों के निर्माण कार्य में जुड़े रहते हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? कवि ने हाथों के लिए उभरी नसों वाले, जख्म वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से कोमल हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। तो इसी के साथ हम लोग इस कविता के समापन पर पहुंच चुके हैं। मेरा ये मानना है कि आपको ये कविता ज़रूर अच्छी लगी होगी। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।